हेलो गाइज, वेलकम टू फन एसएससी। सो आज हम ओलिव वोट का लाइव मॉक देंगे। ठीक है। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन कर लेते हैं इसको। टेक टेस्ट। ठीक है, इनका ये 15 सेकेंड तो ये बकचोदी करते हैं। लेट मी चेक माई पेन टिल देन। ठीक है। ओके, आई थिंक इट्स फाइन। चलो, लेट्स गो स्टार्ट। यार इसमें थोड़ा सा क्लिक में दिक्कत होता है ओली बोर्ड पे पेन से मेरे। आई एम नॉट श्योर वाई, बट ठीक है, चलेगा। स्टार्ट हो गया क्या? ओके। विच कोड इज इनकन्सिस्टेंट? ठीक है, 5 3। ओके, 508। ओके, आधा है क्या? ये क्या है भाई? 426। यहाँ पे नहीं है कोड, यहाँ पे भी एक कोड आना चाहिए था। सब पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यही होगा। नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, 46 × 7। सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, एडिशन। ठीक है, 7 × 42, 7 × 28, 32। ठीक है, 16 × 16, 16 × 8 = 39, 304 + 39 343। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन यूनिवर्सिटी लैब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स गेट वीकडे लैब एक्सेस वाइल फी पेइंग स्टूडेंट्स गेट वीकेंड एक्सेस ओनली। दो बोथ द फॉलो सेम इन कोर्स रूल्स। फी पेइंग स्टूडेंट वेस्ट लेवर्स नहीं। स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैंडल टूल्स बेटर नहीं। पॉसिबल एक्सेस वायर्स बाई फंडिंग लैब स्टाफ। हाँ ठीक है, बी सी फंडिंग का दिक्कत होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स बिलोंग्स टू द सेम एग्जाम सेंटर दैट इज सेम सेंटर कोड रिप्रेजेंट फर्स्ट 3 डिजिट। ओके, ये तो सही है, तो यही होगा। अ मैन सेड द वुमेन स्टैंडिंग इज देयर इज द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, उसका ओनली सन, द ओनली सन इज द वाइफ। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन? वाइफ। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, पी एंड क्यू। पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। ठीक है, माइनस आर इज द डॉटर ऑफ बी, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, प्लस एस इज द फादर ऑफ बी, आर इज द फादर ऑफ एस। ठीक है, क्यू एंड एस आर सिबलिंग्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 1 4 21, मतलब कि 2 1 3 4। ठीक है, 2 3 4 7, 7 3 21, 5 3 8। नहीं, 34 कैसे आया? 25 और 9। ओके, सबको जोड़ रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, सिंपल है। 16 49 65 1 66। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ये है। ठीक है, आइडेंटिफाई द सिंगल ऑप्शन फ्रॉम दैट इज एग्जैक्ट एंड कंप्लीट एप्लीकेशन। अच्छा, कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया। CST है, तो ये तो गलत हो गया। 11 15 11 15, 26 से 18, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में क्या? ऑस्ट्रेलिया, डी सही बचा बस। ठीक है, ये आ गया आपका M ट्रिपल N। नहीं, डबल N है क्या? 4 5 6, ये बाद में करूँगा, इसमें टाइम बहुत ख़राब होता है। ठीक है, 10वां भी छूट गया क्या? 7। ठीक है, 4 6 8 10, 10 तो 12। हाँ, FJ। ठीक है, 4 10 5 15, 6 21, 7 ये होगा। फिर यहाँ से 8 कर दो ये। ठीक है, JWV। ओके, मिसिंग टर्म। ओके, 5 7 12 7 19 7 26 7 33। ठीक है, 33 आ गया। JWTQ, 3 कम 3 कम 3 कम 14, 14 33। ठीक है, कोमल ये सब बाद में करूँगा। गिवन फिगर इज एम्बेडेड, थर्ड दिख रहा है मुझे तो।
थर्ड नहीं है, सेकंड, ये फोर्थ भी नहीं है, फर्स्ट यही है, फर्स्ट ही है। AM, AMSPNT, ठीक है, COU, तो SCU यही है। ये क्या है, पॉन्डर इज चेंज द प्रीसीडिंग लेटर इन द अल्फाबेट, इज कॉन्सोनेंट चेंज टू द फॉलोइंग लेटर, ठीक है, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर, कॉन्सोनेंट P का Q हो गया, एंड ईच ओके वॉवेल इज प्रीसीडिंग O, ठीक है, NO NO DE EDRS, ठीक है, चलेगा। ये क्या बताना है, हाउ इट इज देयर इन इंग्लिश विच इज़ द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4 ये 15, 0 0 0 0 none, all TVs are cars, all TVs are cans, some cans are dusk, some all dusk are scales, ठीक है, तो some scales are TVs, जो भी नहीं है, some scales are cans, some, हाँ ये तो सही है, तो only 2, अर्थ का प्लेनेट है, अर्थ तो प्लेनेट है, तो मून स्टार नहीं होता है, सन प्लेनेट नहीं होता है, मिल्की वे गैलेक्सी है, करेक्ट है। ये आपका ये है, तो 1, ओके, पहला लग रहा है सही, पहला गलत है, सेकंड, सेकंड कुछ सही लग रहा है, बट नहीं, थर्ड, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट, ठीक है। इसमें कुछ करना है, 85 आ जाए, है ना, तो 15 + 14 गुणे 10 - 3 डिवाइड बाई 7, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये हो सकता है 57 + 2 × 20 - 10 डिवाइड बाई 5, ये 40 और 57, 97 - 2 80 95, ओके, ये होगा फिर 50 और 38 88 - 3 85, ओके। कैरेट को कुछ लिख दिया, टोमेटो को कुछ लिख दिया, लेमन क्या लिखेंगे, कैरेट है 3 × 9, 20 × 40, ओके, 20 × 40 दुगुना या तिगुना क्यों हुआ फिर, टी का 40 हो गया, ओ का 45, ओके, कुछ तो दिक्कत है, 36 36 18 का दोगुना किया, हाउ विल यू लेमन, ठीक है, एम निकाल के लाते हैं ना यहाँ से, एम की वैल्यू क्या है 39, तो लेमन 39 कहाँ है, ये दोनों ऑप्शन ख़त्म, तो ये दोनों से एक सही होगा, और क्या निकालना है, एल, एल तो नहीं है, एम ओ एन है ना, और क्या है, ओ है, ओ की वैल्यू 45 है, तो ओ की वैल्यू 45 है, एल की वैल्यू क्या आएगी 24, 12 दूना 24, ठीक है, तो यही हो जाएगा। हाउ मेनी ट्रेंगल्स आर द गिवन फिगर, 3 4 5 6 7, बस 7 ही दिख रहा है, और 1 2 3 3 6 1 7, और कहाँ ट्रायंगल है, 7 ही है ना, और तो कहीं नहीं दिख रहा, मार्क कर देते हैं, बाद में भी देखेंगे। In how the position of how many letters will remain if all letters vaporize or arranged in reverse, vaporize, vaporize, ये आ रहा है रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो जेड, यू भी यू 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 आर पी ओ ओ आई
E A करेक्ट, MNOP, हाँ ठीक है। तो कितने का, अरे जो सर हमें अनचेंज्ड, अरे यार केवल आई है, एक ही दिख रहा है, और तो ठीक है 1 ही है। 17 3 20, ओके कुछ अलग है। 20 दूनी 40, एक कम 39 दूना 68, 2 कम 22 दूना 22 23 22 चौका नहीं 78 होता है। 17 में से 20 गया 3, यहाँ पे 18, ओके। 17 38 55, ठीक है बाद में करेंगे, टाइम क्यों खराब करना है। सस्टेट द मीनिंगफुल है, VEDCIE, डिवाइस, DEVICE डिवाइस, ठीक है। D से मतलब क्या हो गया 3, E का मतलब क्या है 2, V का मतलब है 3 2 1, ओके। डिवाइस नहीं है, DEVICE, D की वैल्यू 3, E की वैल्यू 2, 3 2 तो है ही नहीं, अच्छा कुछ गलत कर रहा हूँ फिर और कोई होगा। तो इसको बनाते हैं 3 3 6, अच्छा हाँ यार 3 6 होगा ना, डिवाइस गलत कर दिया मैंने। 3 6, V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू 1 3 6 1, फिर I की वैल्यू क्या है 5, फिर C की वैल्यू 4 2, 3 6 1 5 4 2, ओके। 9th पे आते हैं, ये क्या था MM, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10, 3 13 2 15, 5 5 ले लेते हैं, ठीक है। M ये ले लेते, 3 3 ले तो MNN, नहीं 5 5 लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, फिर MM _ NN, ठीक है। फिर यहाँ पे भी MMNNN, अच्छा यही होगा फिर MMNNN, ठीक है। तो यहाँ पे M आएगा, ठीक है पहला सही है, दूसरा में MNN फिर N आएगा, तो ये तो गलत हो गया है। फिर N आएगा, फिर क्या आएगा MM NNN, पहले तो फिर M फिर N, ठीक है MN MM फिर N, ठीक है MNN, ये हो गया। फिर MNN, ठीक है ये एक ही ऑप्शन है। 13 पे आते हैं, कोमल स्टार्ट्स वॉकिंग हर ऑफिस टूवर्ड्स ईस्ट 75, ठीक है। देन ही लेफ्ट एंड वॉक 25, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट, ओके एंड वॉक 50, ठीक है। फाइनली सी टर्न्स राइट एंड कीप वॉकिंग 25, ठीक है। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस, 75 125, ठीक है 75 और हाँ 50 125। 24 पे देख लेते हैं और ये क्या छोड़ा है मैंने, ओके। 17 47 37 31, 15 50 51, 29 और 68, 9 8 17 3 5 67, एक कम है 66, ठीक है। तो मतलब ये गलत है, ठीक है ये भी आसानी था। 22 ये देख लेते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत थी, 3 4 5 6 है, ठीक है। एक ये 7, एनी अदर ट्रायंगल आई एम एबल टू सी, और ट्रायंगल तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है 7 ही है, 3 4 5 6 7, ठीक है सही है 7 ही होगा। हम तो नहीं दिख रहा मुझे, और ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है, नो, ठीक है यार हो गया, जल्दी हो गया, मतलब कुछ गलत किया होगा पता नहीं, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं कोई कहीं पे।
आप लोग देख रहे होंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। लेट्स सी क्या गलत हो सकते हैं इधर, कहीं तो गलत नहीं होना चाहिए, कोई सिली होगा तो होगा, बट नॉट श्योर। ठीक है, इसमें भी सही है, ये तो सही था ना, AM। इसमें क्या लॉजिक लगाया था मैंने, AMST, ठीक है, फिर यहाँ पे U आएगा, AB यहाँ पे C आएगा, हाँ ये सही है बिल्कुल, ठीक है। 16, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, करते हैं GK। GK स्टार्ट हो गया, इंटर फुल स्क्रीन करो। पेन कहाँ गया मेरा, ये हैगा, ओके ठीक है। लेट्स स्टार्ट GK। देखिए मैं तो बहुत टाइम रहता है। बैटल ऑफ प्लासी, ये तो मैंने पढ़ा था। बैटल ऑफ प्लासी, यार ये गलत नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी तो ये है ना 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का हुआ था, लोधी डायनेस्टी उससे ख़त्म हुई थी, मुग़ल आया था। ये बैटल ऑफ प्लासी, ये कौन सा है, बैटल प्लासी था, क्या था वो, बैटल ऑफ प्लासी था, ये तो गलत है। आफ्टर द बैटल द कंपनी हेल्प मीर जाफर ऑन द थ्रोन मेकिंग द नवाब डिपेंडेंट कंपनी, दोनों गलत हैं फिर। R तो फॉल्स है, ठीक है, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। बैटल ऑफ प्लासी नहीं था वो, बैटल ऑफ प्लासी, यार इनका कौन सा बैटल था यार, मैं भूल गया। जो उनका हुआ था बाबर और उसका, बैटल ऑफ प्लासी तो बोलते थे उसको, कुछ और बोलते थे, ठीक है, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। ओसिरस एक्स द फर्स्ट मिशन बाय एनी स्पेस एजेंसी टू सक्सेसफुली रिटर्न अ सैंपल फ्रॉम एस्टेरॉयड, द मिशन सिंपल कैप्सूल, पता नहीं यार क्या है भाई ये। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें भी। बैटल ऑफ प्लासी, ओके ठीक है, वो पता नहीं क्या था, ये नहीं पता, नेक्स्ट करते हैं। ओके ये मैं बता सकता हूँ शायद। विच ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज नोन फॉर द आर्किटेक्चरल इनोवेशन, बीइंग द फर्स्ट मुगल एम्परर टू बिल्ड द वाइट कॉन्स्टेंसली ट्रांजिशन स्टाइल ऑफ ताजमहल, शाहजहाँ से पहले जहांगीर ने बनवाया होगा ना। जहांगीर का क्या था, बुलंद दरवाज़ा नहीं, अकबर टॉम्स, अकबर टॉम्ब तो नहीं, जहांगीर ने बनाया होगा, टॉम्ब ऑफ इत्मिदुल्ला, ठीक है यही होगा फिर, टॉम्ब ऑफ इत्मिदुल्ला। ओके ये इसमें तुक्का मारते हैं, चलो ऑप्शन से करते हैं, 4D तो D तो होना चाहिए और B होना चाहिए, तो ये होगा ऑप्शन, ठीक है। ओके विच आर द फॉलोइंग टर्म्स स्पेसिफिकली रेफर्स टू द एक्सटेम्पोर सिंगिंग ऑफ सोल्फा एंड नटिंग म्यूजिक, नहीं पता भाई, ये कैसे पता होगा। ओके इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पढ़ना है भाई, मुझे नहीं आती मॉडर्न हिस्ट्री। 1929, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज डांस ऑफ फेमिनिन ग्रेस, केरला टेम्पल्स, केरला तो कथकली है, केरला का वही है। विच अपर जेट स्ट्रीम इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक विद द स्टेडियम ऑफ साउदर्न बॉस्टन, पता नहीं। ओके कन्वेक्शनल, या इतने बड़े बड़े सवाल कौन पढ़े। विच स्ट्रक्चर इन स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फूड, ये पता है, वेलाई, ठीक है ये पता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ओन टू प्राइवेट सेक्टर, हाँ यही होगा।
नहीं पता, इकोनॉमिक्स नहीं पता मुझे. व्हेन वाज देयर इज अ पीरियड ऑफ एनुअल प्लान्स इन इंडिया. एनुअल प्लान्स 5 ईयर प्लान पता नहीं. 65. विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको मुझे लगा ये था जब 5 ईयर प्लान जो होता था ये 1965 में बंद हुआ था ना, तो आई थिंक यही होगा फिर. नॉट श्योर. ये सब नहीं पता. हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द प्रिजनर ऑफ भोपाल. भोपाल नहीं पता. ओके. फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये तो पता होना चाहिए. रेस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग करेक्ट, ये तो होना चाहिए. टू रेंडर नेशनल कॉल अपॉन टू ये भी करना चाहिए. 2 हो जाए. टू लेवल साइफिंग टेम्पर ये नहीं है. थर्ड नहीं है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये फर्स्ट और फोर्थ. अंडर विच इंडिया विच कमेटी स्टेट लेजिस्लेचर एग्जामिन द करेक्ट रिपोर्ट. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो अमंग ऑल स्टेट सेकेंड कैसे पता होगा, फर्स्ट नहीं पता. विच आर द फॉलोइंग टर्म्स स्पेशली रिफर्स टू द एरिया ऑफ क्लोजली मून. ओके ओके ओके. विच आर द फॉलोइंग टर्म्स स्पेशली रिफर्स टू द एरिया ऑफ क्लोजली माउन ग्रास सराउंडिंग द होल. ग्रास है. रफ फेयरवे ग्रीन टी बॉक्स. मिशन मौसम इज इन्वायरमेंट से होगा और क्या. मौसम तो इन्वायरमेंट ही है. बैल पोला इज रिटर्न द अमावस्या ऑफ विच हिंदू मंथ. बैसाख में तो नहीं होगा. अश्विन श्रावण चैत्र में. तुक्का लगा देते हैं. ठीक है ठीक है. मतलब जितने किए हैं उसमें से तो 80% तुक्का ही है. लेट्स सी कितने आते हैं इसमें. ओके स्टार्ट करते हैं इसको. 1 मिनट. एक जो पहला सवाल था इसका क्लिक क्यों नहीं होता भाई इसमें. अच्छा पहले भी है. बैटल ऑफ प्लासी. ये बैटल ऑफ प्लासी नहीं, मैं गलत बोल रहा था, ये पानीपत. ठीक है. बैटल ऑफ प्लासी मुझे नहीं पता क्या था, तो इसको मैं नहीं मार सकता. बिल्कुल नहीं आइडिया इसका. ठीक है नेक्स्ट सेक्शन करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है. ठीक है चलो. मैथ शुरू. पेन आ जा. इसको जो स्क्रीन. ठीक है. ए एंड बी कैन टुगेदर इन एम डेज. ए अलोन कैन 2 AM. ठीक है. इन हाउ मेनी बी अलोन कैन वर्क. बी अलोन ओके 1. यहाँ पे 2 अगर ले लूँ. ठीक है 2 AM ले लिया मैंने जैसे, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया. ठीक है तो ए बी अलोन कितने दिन में कर लेगा. ए प्लस बी तो ए का भी 1 तो M डेज में ना, 2 दिन में. बी अलोन ए का 2M है. फिर देखो कन्फ्यूजन हो गया मुझे. 1 1 तो 1 की वैल्यू 1 आ गई तो 1/2M. M and N can do 1/3 of the work in 10/13. 1/3 of the work in 80/13. ठीक है तो M प्लस N की वैल्यू आ गई 240. ठीक है बटे 13. और M अलोन थी 5th वर्कर मतलब कि 30 दिन में. यहाँ पे 240 आ गया. 13 104 और यहाँ पे 8. ठीक है ओके. नहीं 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 यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा. ठीक है. इन हाउ मेनी एन अलोन 5 दिन में. 5 डिवाइड कर दो इसको. 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40. ठीक है ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं भाई. देखो थर्ड है 500 Day 1 Day 2. ही सोल चार्ज 2% Day 1 सच दैट 20 मोर देन Day 2. हाउ. ठीक है इन 2 days. ठीक है तो D1 प्लस D2 बराबर 500. ही सोल्ड 40% टोटल ऑन Day 1. He sold 40% of the total t-shirts on Day 1 such that the number of t-shirts sold on Day 1 is 20 more than shirts on Day 2.
तो 40% कितना हुआ 200 और 220 तो 480 20 ओके 220 480 हाँ तो 80 बचा उसके पास 500 में है ना 5 एक कम 5 16% बचा है उसके पास। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर इन हाइट 10 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर राइट 44 गुणे 17 17 चौका 68 हल लगा अच्छा 17 चौका 68 अच्छा 74 एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई एक्स इज इक्वल टू 12 तो वाई इज इक्वल के इज इक्वल टू 60 तो फिर क्या बोला 9.6 पे वाई की वैल्यू क्या होगी 9.6 12 96 50/8 8 48 ठीक है। द एरिया ऑफ द 524 आ गया ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फीट इज 1/4 आर साइड ऑफ 1/4 ऑफ द स्क्वायर मतलब 6 एंड ब्रेड्थ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेलिंग है 20 36 × 360 जल्दी जल्दी करते हैं भाई इजी लग रहा है थोड़ा सा। ए और बी ठीक है ए की वैल्यू आ जाएगी 2 + √3 का होल स्क्वायर और बी की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 का रूट का होल स्क्वायर ठीक है यही ना। तो 4 3 7 4 3 7 14 प्लस ए बी +1 15 ओके इसका भी स्क्वायर होगा ना भाई। ओके 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 गलत कर दिया मैंने ये तो ए प्लस बी की ए की वैल्यू है ये 2 + √3 का होल स्क्वायर ठीक है ये ए की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 3 7 प्लस ओके गलत कर दिया था 7 + 2 √3 का होल स्क्वायर ठीक है तो 7 + 2 √3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 √3 का होल स्क्वायर ठीक है 7 × 49 4 × 12 ठीक है 2 9 2 कितना 71 61 ठीक है 61 दूना 2 कम 2 छक्का 12 132 और यहाँ पे आ जाएगा 7 √3 749 माइनस 2 दूना 4 कहीं 12 घटा दो 9 से तो गया 7 3 37 जोड़ो इसमें 169 आना चाहिए था कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने 4 ओके 2 -√3 का 2 दूना 4 3 7 -2 4 √3 होगा पता नहीं यही सब गलतियाँ करते रहूँगा 48 ठीक है 49 और 48 हो गया 9 और 17 4 4 8 9 97 गुणे 2 2 7 14 2 9 18 19 194 और यहाँ पे दोनों का जब माइनस करेंगे 749 - 1 +1 195 यही सब है भाई कैलकुलेशन में यही दिक्कत होती है। 2 आर्टिकल्स 1260 ईच ऑन 20% ऑन द व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट लॉस ठीक है एक पे 20% गेन है दूसरे पे 20% का लॉस है 20% गेन मतलब कि 5 का 6 का बेचा एक 5 का 4 का बेचा 25 को बेच दिया 24 में 25 की वैल्यू कितनी है व्हाट इज़ ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट लॉस हुआ एक का कितने पे 25 पे 4% का लॉस फाइंड द वैल्यू अब ये तो निकल जाएगा कैसे पावर 6 है ओके पावर 3 है ये तो a³ - b³ ये आपका ओके स्क्वायर कर लेते हैं ठीक है अगर इसमें स्क्वायर कर दूँ तो 5 1/3 ये नीचे कट जाएगा तो बचेगा क्या 5 1/3 प्लस 2 1/2 राइट तो यहाँ से 125 1/8 प्लस 8 1/8 125 प्लस 8 कुछ गड़बड़ है मैंने कहा स्क्वायर का क्यूब का स्क्वायर ठीक है a + b - b तो a - b कट जाएंगे a + b बचेगा बस तो 5 की पावर क्यूब 125 इंटू 1/8 प्लस 2 का क्यूब एक कैसे करते हैं उसको 125 प्लस 108 133 1/4 नहीं ये गलत है कुछ कन्फ्यूजन हो गया
सेलिंग आर्टिकल 920 अगेन 15%, 115 की वैल्यू है। इफ़ यू सेल 850 गेंस, अरे यार तो कॉस्ट प्राइस ना, तो सिंपल से 15% का गेन है। 920 115 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालनी है तो 115 8 बार 8 45, 8 कम 8 4 12, 8 कम 9, अरे यार ठीक है 8, 8 कम 8 बार गया ना तो 800। पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ भाई। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम 1800 आफ्टर 2 ईयर्स आफ्टर द प्रिंसिपल एंड, ठीक है 1800 है ना, आफ्टर 2 ईयर्स इतना हो गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन द कंपाउंड एनुअली इज 1800 आफ्टर 1 ईयर, 3816। 1800 दूसरे में 3600 होना चाहिए था, प्लस कितना बढ़ गया 216 और बढ़ गया, तो सीधा सिंपल 1600% ना, 16 126। ओके हाँ सही है, हाँ सही है। एस टी जे कार्ड, ठीक है एस टी जे कार्ड, ठीक है एस टी जे कार्ड वी जे पॉइंट इन स्मॉलर आर्क एस टी एंड यू एस टी, यू कहाँ है, यू है ये भी है, यू एस टी, यू एस टी 46 है। देन व्हाट इज सी एस बी टी, ये भी 46 नहीं होगा, 46 है तो 136 ले लेते हैं, कहीं से घूम फिर के आ जाएगा, 180 हो जाएगा। ये तुरंत हो जाएगा 119 माइनस, इधर से आते हैं 24 प्लस 26 50, 120 में से 50 गया 70, 210 20, 20 पर यहाँ 240, ठीक है 240, 119 घटा दो 1, 121, ठीक है नेगेटिव में नहीं करूँगा, और डिसऑर्डर बस, ठीक है 875 का माल 1000 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 125 का कितने पे, 875 पे, तो प्रॉफिट निकल जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 10 में से 5 गया 5, 15 में 14 में 7 गया 7, 11 में 60 गया 3, 75, फिर 4 बार, 4 पंचे 20, 4 से 28, 3200 और 75 चौका चला जाएगा 4 बार, तो 14, ठीक है। द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 13, पी सी इज इक्वल टू 42, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, तो 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13 प्लस एक्स, ठीक है। हो 42 का स्क्वायर कटेगा क्या, 13 से तो कटेगा भी नहीं 42 यार, पी सी वैल्यू 42 है, ए भी 13 है, पी ए 13 और 36 49 बड़े 13, एक्स इंटू, अरे सॉरी एक्स इंटू एक्स प्लस 13 राइट इज इक्वल टू 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर मतलब 30 जोड़ेंगे 43, ये तो नहीं होगा, 36 जोड़ेंगे तो 49, 45 जोड़ सकते हैं ना, 45 से 48, हाँ ये हो सकता है, 4, रुक 42 का स्क्वायर में लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 49 लूँ तो 62, 9 दूना 18, ये तो नहीं होगा। अगर मैं 30 लूँ, 30 और ये 43, ये तो बिल्कुल नहीं है। 45 इंटू 58, 8 45, ये भी नहीं है, तो 36 ले लेते हैं, 36 और हाँ यही है यार, क्या कर रहा हूँ। ये मैन कवर्स, छोड़ो, ये इसका 1 फन हो जाता है ना, ये तो कट गया 4, ये कट गया -2/7, ये पूरा 1 हो जाएगा तो 5/7, 3 बाई साइन बीटा, 3/7 है, कंपाउंड डिपेंडेंट लगा दूँ अगर मैं, तो सेक प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ से ये कट गया, 2 सेक बीटा ए माइनस बी, ए माइनस माइनस कटेगा, ए माइनस बी, सेक बीटा सीटो माइनस, ठीक है, तो सेक बीटा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 बीटा, और यहाँ पे 3 + 7 10, 3 - 7 माइनस कट जाएगा 4, ठीक है। सेक बीटा क्या होता है 1/cos, तो यहाँ पे 1/sin, 4/10, ठीक है।
4/10 मतलब 2/5। ABC इन्वेस्टेड इतना, इफ़ AB शेयर 1280 देन फॉर ठीक है। 162, 144, 315, BC इज़ 1280। कितनी बार जाएगा? 5 तो जाएगा भी नहीं। 162, 144, 315, ये तो 20 शेयर 1280, 5 बार तो नहीं जाएगा। 9, 8, 10, 9 ठीक है, तो पता नहीं, कट नहीं रहा। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल परफेक्ट नंबर विच इज इक्वल 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। लीस्ट 1600 कटेगा क्या 15 से? 6 एक साथ नहीं कटेगा, 6 4 10 ये भी नहीं कटेगा, दोनों ख़त्म हो गए। 2500, 5 2 7 ये भी नहीं कटेगा 15 से, 6 3 9 यही होगा। प्रोडक्ट ऑफ इतना इज़ नॉट रेशनल। 231 इज़ नॉट रेशनल। 231 कटता है क्या? 11 से कट जाएगा। 11 11 कम 11, 11 13 ही है। 11 कम 11 कितना बचेगा भाई? 11 से कैसे कट रहा है? ये कट तो रहा है। 11 कम 11 बचा कितना यहाँ पे? 100, 11 दूना 22, 11 कम 11 21 गुड़े 11 76 है, 22 गुड़े 8, 11 दूना 22 से निकल जाएगा। 21 और 8 नहीं निकलेगा, 3 फंसा रह जाएगा, 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो ठीक है ये फंस जाएगा। तो ये तो सही है, पहला रेशनल नहीं है, ठीक है। दूसरा 1176 इंटू 24, तो तीसरा देख लेते हैं 98, 14 से 98 और 14 9 ही है, ठीक है। 14 निकल जाएंगे, 9 निकल जाएंगे। थर्ड भी नहीं है, नहीं 14 नहीं, 16 इंटू 8 28 और 14 गुड़े 10 से 98 ना, तो 7 गुड़े 2, 8 दूना 16 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा नहीं, तो ये तो रेशनल है, ठीक है। तो मतलब पहला सेकंड में, हाँ सेकंड भी नहीं होगा फिर, चलो पहला नहीं, सेकंड तो है ही नहीं, ये भी हो गया, हटाओ। इनिच एक्स एंड वाई आर्ट पर, ठीक है, पता नहीं। BC जी को फाइनल लेता डी, BC की वैल्यू कितना? 45 दूना 90, 15 15 1/3 हो जाएगा ना। बेकार हो गया यार, बहुत जल्द धीरे धीरे करने लग रहा था मैं, क्यों उतना धीरे कर रहा था यार, शिट। इतना ख़राब नहीं करना था इसमें, इसमें और अच्छा हो जाता। इसको जूम, कहाँ के पेन कहाँ गया मेरा? इतना स्लो कैसे कर रहा था यार, मैं सारे सवाल करने के चक्कर में फंस गया, सारे इजी थे। द कॉन्फ्रेंस वॉज पोस्टपोन्ड owing to the fact that several key speakers was unable to know. The conference was postponed, सही है, owing to the fact that several key speakers were unable to understand. 4 हो जाएगा। Indian theatre groups have always been fascinating. Opportunity never knocks twice by any, गलत लग रहा है। Opportunity never knocks twice in any man's door. अच्छा, opportunity never at any man's door. At any, at होना चाहिए। In which the select the sentence in which the ing form of the verb precedes the continuity of an action, ठीक है। The cop kept barking, हाँ ये तो सही लग रहा है। यही है। The boy who won the race is my cousin. Who is the boy who won? यहाँ पे उसको रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। टर्मोइल एंटोनिम, पेंसिव, केओस, कंपोजर, डिम्योर। देखो कंपोजर मतलब ठीक है, पेंसिव मतलब अलग है, केओस डिम्योर, आई थिंक कंपोजर होगा, क्योंकि केओस डिम्योर और पेंसिव एक ही होते हैं। द होटल प्रोवाइडेड कंफर्टेबल अकोमोडेशन विद स्टनिंग व्यू ऑफ द माउंटेन्स।
कंफर्टेबल सही है, अकोमोडेशन ये डबल एम होता है, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ विल से माई कार हैड बीन वॉश्ड बाय द मैकेनिक इन एक्टिव वॉइस। हैड बीन तो बीन हटा दो बस, माई कार हैड वॉश्ड द मैकेनिक, अरे मैकेनिक हैड वॉश्ड माई कार, ठीक है। ही डिसाइडेड टू अब्रिज द लेंदी नॉवल इनटू कंसाइज आर्गुमेंट एक्सटेंड एम्पलीफाई बड़ा करना, एक्सटेंड कर्टेल भी हो सकता है, कर्टेल ऑन आर्गुमेंट में, ठीक है। सैली सेड शी कुड अफोर्ड हाउस बट हैरी डजंट थिंक शी हैज एनफ मनी। बी ऑन क्लाउड 9, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज विटनेस द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी एट कम, ठीक है। एक्टिव है इसमें, पैसिव में विटनेस्ड, तो यहाँ पे अगर विटनेस्ड है तो वाज हो जाएगा, और कहीं पे है तो थाउजेंड ऑफ डिवोटीज, थाउजेंड ऑफ डिवोटीज से कलेक्टिव नाउन है ना, इसके साथ वाज ही आएगा, आई गेस। द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हैड बिन नहीं, वाज बीइंग ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। वाज नेशनल यही होगा पहला। एंट्रोप्रेन्योरशिप ये तो पता होना चाहिए, एंट्रोप्रेन्योरशिप ये होगा, ठीक है। We had to cancel the outdoor picnic because it started to rain cheese and dogs, rain cats and dogs होता है। The manager was unwilling to elicit any complaints from staff, tried elicit feedback through another service, अरे the manager was unwilling to elicit any complaints from the staff and tried to elicit feedback through another survey, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाओ भाई, क्लिक ही नहीं हो रहा। द ग्लोब ट्रॉटर embarked on a journey to the diverse cultures of South Asia, on a journey to assimilate the diverse culture, ठीक है। द टीचर डिसाइडेड टू, प्रेज का उल्टा होगा इलोगाइज, अपलॉड ग्लोरीफाई तो नहीं होगा, ठीक है। The workers used a crane to lift the heavy equipment. The crane lifted the steel. The crane stood motionless. ये भी वही है, the construction crane. The crane stood motionless near the lake. हाँ ये होगा, ये क्रेन उसकी बात हो रही है। नेहरू फॉर इंस्टेंस इज बिलीव टू हैव, ठीक है, ये तो नहीं है, यही होगा, बिलीव टू, ठीक है। It is sometimes claimed that once ordinary people benefit from the economic development, they automatically set aside issues related to their INT. सी और ए आएगा फिर, ठीक है, सी के बाद ए, नेहरू फॉर इंस्टेंस, ठीक है, चलेगा। रिब्यूक डांटना, टू क्रिटिसाइज, ठीक है, डांटना टू इंटीमिडिएट भी हो सकता है, डराना, ठीक है, यही होगा। The exercise acted as a platform for the stakeholders to identify gaps and the self-assess for the plans of the. Okay, the stakeholders to identify gaps. P आएगा, and self PQR. अरे बाप रे बाप। Today type the words I feel on a smartphone and the before sentence complete several keyboard with the next one, ठीक है, तो उसमें which sentence are the passive written in the passive voice, productive is no longer simply a string language, नहीं, servants नहीं, everything is generated by keyboard is based on, यही है।
विच सेंटेंस कंटेन्स रिलेटिव क्लॉज. ओके, द कीबोर्ड नहीं. यूजर्स ऑफन सिलेक्ट द क्विकेस्ट ऑप्शन अवेलेबल ऑन द स्क्रीन. नहीं. इवन एवरी सजेशन ऑन दैट अपीयर्स स्क्रीन. The keyboard predicts the next word, phrase or entire message. नहीं. Human language thrives on generality, nuance and personal expression. Users often select the quickest option available on the screen. Relative clause यूजर्स होगा. यहाँ पे उसको रिलेट यूजर्स को दिखा रहा है उससे ना. इन द वर्ड डिलीगेटेड मोस्टली फिल्म डिलीगेटेड कहाँ है. Delegated instead of searching. डेलीगेटेड दिख ही नहीं रहा मुझे तो. कहाँ पे है भाई ये डेलीगेटेड. The habit of remembering, practicing and refining language including delegated to algorithms. It's delegated to algorithm. Transfer to another source. ठीक है. According to the passage, what is the one major concern with the predictive test? ठीक है. Person has become more informed, efficient and predictable but less creative and authentic. Human never thrives on gentleness and perception. It prevents users from communicating through digital नहीं. It is a cost नहीं. It encourages the dependence on standardized language patterns. Which of the following best summarizes the primary argument of the passage? करेक्ट. ठीक है, सबमिट करते हैं. 100 नंबर तो आने ही चाहिए इसमें. लेट्स क्लोज. ठीक है, 127.5. मतलब उतने अच्छे स्कोर तो नहीं है बट ओके. वेट. सो रीजनिंग में 50 में 50 पहली बार. बहुत अच्छा यार. इसमें 7 नंबर आए हैं. 7 नंबर आए हैं, क्या बकवास. इंग्लिश भी ठीक है 37.5. बट यार मैथ्स में मतलब इजी थी मैथ्स की बहुत. इसके मतलब इजी 40 आने थे. 33 आए. मतलब इतना ख़राब. 2 गलत भी हो गए. ठीक है, 19 ही अटैम्प्ट कर पाया मैं. एटलीस्ट में 22 से 23 अटैम्प्ट आराम से होने थे मैथ्स में. वो मैंने बहुत सारा ख़राब किया. ठीक है, इंग्लिश जीके तो छोड़ ही दो. 7 क्या ही नंबर है. तो मेन सब्जेक्ट जो है अपने इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग. तो रीजनिंग अच्छी हुई. इंग्लिश भी ठीक कहूँगा मैं इसको. अच्छा ही हुआ. पर यार मैथ्स से मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं किया मैंने. मतलब ख़राब किया. तो मैथ्स अच्छी हो सकती थी. मैं स्टार्टिंग से स्लो हो गया. मतलब स्टार्टिंग से ही पेस अगर बना के अच्छे से चलते हैं तो बहुत फास्ट हो जाता. ठीक है, तो ठीक है चलो. इस यहीं तक था जो था. ओके, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट में.